Bismillahirrahmanirrahim. I am Munib Hassan and you are watching my YouTube channel Munib Biology Zone. हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट की थी प्रीवियस लेक्चर में. आज उसके हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं. तो इसी लेक्चर में हम कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे. ये 6 ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आज हम जिन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में डिस्कशन करते हैं. अब एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो हमारे पास फर्टिलाइजेशन के दौरान जब हमारे पास स्पर्म और ओवा कंबाइन हो जाते तो वो ज़ाइगोट बन जाता है, और ज़ाइगोट जो है वो हमारे पास इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. तो हमारे पास इसी एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. अकेला हमारे पास तो इस एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. कि कौन सी फिनोमिना है जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और इसके साथ हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स कि एम्ब्रियो जो है वो किन तरीक़ों से डेवलप होके एक फुल और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है. तो इन शॉर्ट हम एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो के मुताल्लिक़ तमाम तर स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं. ठीक है, जो भी हो एम्ब्रियो, इसके साथ जो डिफेक्ट्स है एम्ब्रियो में, जो डिफेक्ट्स हमारे पास आते हैं वो भी एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है. इसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसकी तारीफ यहाँ तक है. द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग दैट ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स. इसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं. हम अगर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें, पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, उसको फिर उसको नेम देना और फिर उसको क्लासिफाई करना. ये तमाम तरकान है टेक्सोनॉमी का. लेकिन अब हमने एक ऑर्गेनिज्म को तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसको नेम भी दिया, लेकिन हम अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या आगे भी आएगा. हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और वेरियस सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये टेक्सोनॉमी है. The study of identification, naming and classification of organisms into various groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called taxonomy. इनमें हम ये देखेंगे कि कौन से organisms एक दूसरे के साथ सिमिलर है वो एक ग्रुप में होंगे, जो organisms एक दूसरे से डिफरेंट होंगे वो अलग ग्रुप में होंगे. तो ये तमाम तर स्टडी हमारे पास आएगी टेक्सोनॉमी है. इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वो है सेल बायोलॉजी. इनको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं. स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. अगर हम सेल्स की बात करें या उसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें, ये हमारे पास है सेल बायोलॉजी. हमारे पास सेल बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है. हम इनमें वो हर किस्म के ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मौजूद है, वेदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, जो भी है, ये तमाम तरह की स्टडी ये सेल बायोलॉजी में हम करते हैं. ठीक है. इनके बाद हमारे पास एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है पैलियोंटोलॉजी. तो पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म. पैलियो मीन फॉसिल्स. ठीक है, ये पैलियो फॉसिल्स. तो इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. हम इनमें फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो लाजमी बात है फॉसिल्स हमारे पास पास्ट ऑर्गेनिजम्स के होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जो मर चुके हैं. अब फॉसिल्स क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास है रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिज्म जो इसको अर्ज पर रह चुके हैं, उनकी जो बकाया जात है उनको हम फॉसिल्स कहते हैं. ये हमारे पास बोन की शक्ल में हो सकता है, ये हमारे पास स्किन की शक्ल में हो सकता है, ये हमारे पास शेल की शक्ल में भी हो सकता है, प्लांट के केस में ये कोई बार्क के शक्ल में भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये हमारे पास है फॉसिल्स. फॉसिल हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स इस कुर्राए अर्ज पर रह चुके हैं उनकी जो भी रिमेन्स है वो हमारे पास है फॉसिल्स. फिर हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल ये उन ऑर्गेनिजम्स पर
فاسل فیول ہمارے پاس وہ فیول ہے جو کہ جو آرگینزم وہ ڈیکمپوز ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے فاسل فیول کا نام سنا ہوگا. فاسل فیول کیا چیز ہے؟ فاسل فیول وہی جو ریمینز آف دا لیونگ آرگینزم ہے، وہ جو فاسل فیول ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فاسل فیول وہ آرگینزم جو مر چکے ہیں ان پہ سوئل ڈپوزیشن ہو چکا ہے، تو 1000 آف ایئرز میں جو بیکٹیریل ایکشنز ان پر ہوتا ہے ان کے نتیجے میں ہمارے پاس فیولز بن جاتا ہے فاسل فیول. یہ پیٹرول، یہ کول ایٹسٹرا. ہمارے پاس جو پلانٹ فاسل فیول ہے وہ زیادہ تر کول ہے، اور اینیمل فاسل فیول جو ہے وہ ہمارے پاس آئل، پیٹرولیم وغیرہ ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پیلیونٹالوجی کو ہم 2 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پیلیو باٹنی ہمارے پاس ہوگا پلانٹ فاسل، اور ہمارے پاس پیلیو زوالوجی ہوگا اینیمل فاسلز. یعنی اسٹڈی آف اینیمل فاسلز از کالڈ پیلیو زوالوجی اینڈ اسٹڈی آف پیلیو پلانٹ فاسلز از کالڈ پیلیو باٹنی. تو یہ ہمارے پاس ہے پیلیونٹالوجی. ان کے بعد ہمارا جو آج کا آخری برانچ آف بایولوجی ہے وہ امیونالوجی ہے. Immunology is the study of the immune system of the living organisms. ان میں ہم جو living organisms ہیں ان کی immune system کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. Now what is the immune system? Immune system which defends body against invading microbes. جو بھی ہمارے باڈی میں ڈیزیز کازنگ آرگینزمز ہیں ان کے خلاف باڈی جس میکینزم کو، جس سسٹم کو استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان آرگینزم سے بچا لے، وہ سسٹم ہمارے پاس ہے امیون سسٹم. تو امیونالوجی میں ہم ان سسٹم کے بارے میں، اس امیون سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آج کے لیے کافی ہے. آج ہم نے ایمبریولوجی، ٹیکسانومی، سیل بایولوجی، پیلیونٹالوجی اور امیونالوجی کے بارے میں ڈسکشن کی. تھینک یو.